दूसरी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो सामने बिल्कुल कांग्रेस दिखाई देता है। तो इस इलाके में कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा पा रही हैं? मैंने उनको कभी एज अ काउंसलर नहीं देखा। मैंने उनको कभी ज़मीनी काम करते नहीं देखा। यस, पेरेंटल एंसेस्ट्रल उनके ऊपर अगर वो है तो प्रैक्टिकल उनका क्या है ये सोचना होगा। ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके बारे में जनता को उम्मीद है कि अगर आप आएंगी तो उनके उन मुद्दों पर काम होगा? पानी की समस्या, निकासी की समस्या जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भटकल विधानसभा में या यूं कहूँ फरीदाबाद में बेसिक प्रॉब्लम है। अगर टिकट नहीं मिला तो छोड़ देना, या एकदम से जिसके प्रति आप इतने वफादार थे और अचानक से आपको सब कुछ उस पार्टी में गलत लगने लगता है, मॉरली ये कितना गलत आपको लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सच्चे सिपाही हैं तो यू विल नॉट डू ऑल दिस। मुझे ऐसे लगता है पार्टी जो आदेश दे उसको मानना चाहिए। इस वक्त मेरे साथ हैं रेणु भाटिया जी, हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष और बड़खल विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी की उम्मीदवारी की दावेदारी इन्होंने जताई है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम बात करेंगे और साथ ही बड़खल के मुद्दे क्या हैं और नॉमिनेशन फाइलिंग जो हो रही है उसमें कहीं ना कहीं जो थोड़ा सा लेट हो रहा है वो क्यों हो रहा है, क्या वजहें हैं। अब बहुत सारे सवाल हैं हमारे पास। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी, पहले तो मुझे ये बताइए कि आप एक सशक्त दावेदार हैं उम्मीदवारी की। तो मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि जनता का कितना समर्थन आपको मिल रहा है और जनता की उम्मीदें जो हैं आपके साथ, कहीं ना कहीं वो एक मॉरल बूस्टअप भी होता है। तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैंने प्रयास किया है अपने जीवन के 34 वर्ष के भाजपा कार्यकाल में कि मैं जनता की सेवा कर पाऊँ, और मुझे उम्मीद है कि जनता जैसे 2000 में 2005 में अपना भरपूर प्यार दे चुकी है मुझे एज अ म्यूनसिपल काउंसलर, एज अ डिप्टी मेयर 2 बार। तो ये भी जनता को एक इंतज़ार है, क्योंकि 2009 में विधायक के रूप में देखना चाहते थे, क्योंकि मैं सिटिंग काउंसलर थी और ज़मीन से जुड़ी हुई कार्यकर्ता हूँ, तो शायद जनता को लगता है कि मैं उनकी जो उम्मीदें हैं उन पर खरी उतरूँ। बिकॉज़ छोटी-छोटी समस्याएँ, छोटी-छोटी बातें जनता को सिर्फ़ जो है चाहिए, और मुझे लगता है कि हमें उनकी एप्रिशिएट करना चाहिए कि जनता सिर्फ़ उन चीज़ों के लिए कंसर्न्ड है जो उनकी दैनिक दिनचर्या से जुड़ी हैं। तो मेरा वो बेस रहा है, इसलिए मुझे शायद बहुत ईज़ी रहे। शायद मेरा शौक़ है इसलिए, शायद मैं कर चुकी हूँ इसलिए। तो सिर्फ शौक नहीं है, मैं इसमें थोड़ा सा ठीक करूंगी, सिर्फ शौक नहीं है, जनता भी, हमने थोड़ा सा जो किया है उसमें ये पता चला जनता भी चाहती है कि आप खड़ी हो और खड़ी हो के जनता के मुद्दों को उठाएं। तो इस पर भी बात यस, जब से इस तरह की मैंने दावेदारी रखी है, जनता को बहुत उम्मीद है कि पार्टी का आशीर्वाद, सीनियर्स का आशीर्वाद मिलेगा। तो शायद सीनियर्स मुझे आशीर्वाद दें, सोचें। जी जी। मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि भारतीय जनता पार्टी की जहाँ तक बात है तो एक संगठनात्मक ढांचा जो है वो बहुत मजबूत है और ये सभी इस पर बात करते हैं। दूसरी पार्टियों की अगर मैं बात करूं तो सामने बिल्कुल कांग्रेस दिखाई देता है। तो इस इलाके में कांग्रेस को आप कहाँ खड़ा पा रही हैं? मुझे अपने काम पे भरोसा है ना, जी। मुझे अपनी मेहनत पर भरोसा है, मुझे अपने काम करने की स्टाइल पर भरोसा है। मैंने किया है, प्रूव किया है। इस समय जो मेरे विपक्ष में या जो भटकल विधानसभा में कांग्रेस की तरफ से खड़े हो रहे हैं, जितने भी नाम सामने आ रहे हैं, मैंने उनको कभी एज अ काउंसलर नहीं देखा। मैंने उनको कभी ज़मीनी काम करते नहीं देखा। यस, पेरेंटल एंसेस्ट्रल उनके ऊपर अगर वो है तो प्रैक्टिकल उनका क्या है ये सोचना होगा। पिता ने किया वो अलग बात है, दादा ने किया वो अलग बात है। व्हाट हैव यू डन फॉर द पब्लिक, दैट इज़ डिफरेंट, बट आई हैव डन। जी जी जी। अब हम मुद्दों पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि इस इलाके के जो मुद्दे हैं, ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिसके बारे में जनता को उम्मीद है कि अगर आप आएंगी तो उनके उन मुद्दों पर काम होगा? विशाली जी, बड़े बेसिक मुद्दे हैं जो मुझे लगता है जनता का अधिकार बनता है उनको वो
फैसिलिटीज़ देना, जैसे पानी की समस्या, निकासी की समस्या जो बहुत इम्पोर्टेंट है, जो भटकल विधानसभा में या यूँ कहूँ फरीदाबाद में बेसिक प्रॉब्लम है। और आजकल तो हम देख रहे हैं पूरे देश के कई कोनों में ये प्रॉब्लम आती है, वो है निकासी की। जल भराव हो जाता है, पानी निकलने का कोई रास्ता, प्रोविजंस छोड़े नहीं गए होते। मुझे लगता है कि इफ़ यू फोकस ऑन दैट एज अ काउंसलर, एज अ एमएलए, एज अ एमपी, दैट विल मेक योर एरिया क्लीन, सिस्टमैटिक, तो जनता को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जनता की बहुत छोटी सी ख्वाहिशें होती है। मुझे याद है मैं जब काउंसलर थी और मैं लोगों के बीच में जाती थी तो लोगों को सिर्फ रहता था यहाँ अंधेरा है, लाइट्स लगवा दीजिए, यहाँ पानी नहीं आ रहा, पानी दिलवा दीजिए, यहाँ पर पानी का टैंक करवा दीजिए, या कोई सड़क टूटी है करवा दीजिए, पुलिया नहीं है करवा। सो दीज वर वेरी बेसिक थिंग्स विच पब्लिक वांटेड एंड आई ट्राइड माय बेस्ट टू गिव देम। और अभी भी मेरा पूरा कोशिश रहेगा कि मैंने जितना संघर्ष किया है उस संघर्ष को मैं यहाँ पर पूरी तरह से फोकस करके सेवा में दूं, और उम्मीद करती हूँ जनता का भरपूर प्यार मिलेगा। अच्छा, अब एक पिछले 2 दिनों से भारतीय जनता पार्टी में थोड़ा-सा बहुत बड़ी हलचल चल रही है। थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा कहूँगी। पिछले 24 या उससे थोड़े से ज़्यादा घंटे में जिस तरह से बैक टू बैक छोड़ के गए, कहीं टिकट कटने से नाराज़गी है, तो कहीं उनको इग्नोर करने से नाराज़गी दिख रही है। बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं हमारे सामने। तो क्या आपको इससे खतरा नहीं लग रहा है कि कहीं इस तरह का कुछ? देखिए, एक्सपेक्टेशन जो काम करता है उसको डेफिनेटली होती है, लेकिन मुझे ऐसे लगता है पार्टी जो आदेश दे उसको मानना चाहिए। 2009 में भी मैं एक जेन्युइन ओनली कैंडिडेट थी इस विधानसभा की, लेकिन मे बी अनफॉर्चुनेट थी या मेरे भाग्य में नहीं था। आई डिड नॉट गेट, बट आई डिड नॉट लीव माई पार्टी। मैंने कभी विरोध नहीं किया। जब जब मुझे जो पार्टी से मिला, चाहे वो संगठन का पद था, चाहे अब सरकार का पद है, इससे पूर्व 3 वर्ष मेंबर के तौर पे पद था, आई ट्राइड माई बेस्ट टू गिव माई बेस्ट रिजल्ट्स। और हम संगठन के सिपाही हैं, भाजपा के सिपाही हैं। हमने एक एक दिन रहकर संगठन को तो मजबूत किया, स्वयं को भी किया। तो हमें इस तरह से बदलना अपनी मर्जी है हर किसी मैं की। उसी पर आ रही थी कि इस तरह से जो अगर टिकट नहीं मिला तो छोड़ देना, या एकदम से जिसके प्रति आप इतने वफादार थे और अचानक से आपको सब कुछ उस पार्टी में गलत लगने लगता है, मॉरली ये कितना गलत आपको लगता है? मुझे ऐसे लगता है कि अगर आप सच्चे सिपाही हैं तो यू विल नॉट डू ऑल दिस। आई डिड नॉट डू, मैंने पहले भी नहीं किया, मैं आगे भी नहीं करूँगी। जीऊँगी तो भाजपा के लिए, मरूँगी तो भाजपा के लिए। आप एक सशक्त महिला हैं और आपने अपनी जो काबिलियत है वो हरियाणा महिला आयोग के अध्यक्ष के तौर पर भी बखूबी दिखाया हुआ है। तो अगर आप यहाँ से उम्मीदवार हो जाती हैं, उसके बाद महिलाओं से जुड़े मुद्दे को लेकर अगर आपने कुछ सोचा है, इस इलाके में भी होगा कुछ ऐसा, या अगर हम नेशन वाइड भी, अरे अपने स्टेट वाइड भी कहें, तो स्टेट वाइज भी कुछ ऐसे मुद्दे हैं, तो आपने क्या सोचा है कि महिलाओं की समस्याओं को लेकर आप आगे किस तरह से बढ़ना चाहेंगे? देखिए, जब आप ये बात कहती हैं कि महिलाओं से संबंधित मुद्दे, तो मैं एक महिला हूँ, ऐसा तो कभी होगा नहीं कि अब मैं महिला नहीं रहूँगी। हाँ। तो मैं उनकी समस्याओं को बहुत गहराई से, बारीकी से और वर्षों से जानती हूँ। इट इज़ नॉट कि मैं कमीशन की मेंबर बनी या चेयरपर्सन बनी तो महिलाओं के मुद्दे देखे। मेरा पैशन है और मैं पिछले 34 इयर्स से महिलाओं की समस्याएं सुनती आई हूँ। चाहे मैं पद पर रही सरकारी या नहीं रही, संगठन के किसी भी पद पे रही, बट महिलाओं के साथ संपर्क बना रहा। तो छोटी-छोटी बातें, उनके परिवार की समस्याएं, डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर, महिलाओं के साथ अत्याचार को लेकर, उनके हैरेसमेंट एट वर्क प्लेस को लेकर, अभी एज कमीशन मेरे पर ऑफिशियल मोहर है और 30 वर्षों से मेरे ऊपर एक प्रेम की मोहर है जो मैं उनके साथ लगी रही। जी। अच्छा, अब हमारे दर्शकों को जो आपको इस वक्त देख रहे हैं, अगर उनके लिए खास तौर पर अपने विधानसभा क्षेत्र के बारे में, अगर उनके लिए आपका कोई संदेश है? एक ही बात कि अपनी
टारगेट को फोकस रखें। जो जिस भी फील्ड में है, जो महिला जो भी कार्य करती है, वो अपने टारगेट को फोकस रखें। मेरे पति ने मुझे एक बहुत अच्छी बात सिखाई थी जब मैं राजनीति में आई थी। कुछ अच्छी कुछ बुरी बातें सुनने को जब मिली तो मैं उनको बताती थी शाम को। तो वो ये कहते थे कि जो घोड़ा होता है, रेस का घोड़ा, जंगी घोड़ा, वो इधर-उधर नहीं देखता कि वो जंग ना हार जाए। वो बिल्कुल अपना फ़ोकस सामने रखता है। और मछली की आँख तो एक आद-जुगाद से उदाहरण है, तो मुझे लगता है हमें वो करना चाहिए। और मेरा फ़ोकस जनता है, जनता का प्यार है, जनता की समस्याओं का समाधान है, पार्टी के लिए एक आदर्श कार्यकर्ता बनना है, राष्ट्र के लिए समर्पित कार्यकर्ता बनना है, ये मेरा फ़ोकस है। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया रेणु जी और आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। तो ये थी रेणु भाटिया जी, एक मज़बूत, सशक्त दावेदारी जो है इनकी बड़खल विधानसभा क्षेत्र से है, साथ ही हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्ष हैं और लगातार बेहतरीन काम कर रही हैं। अब देखना होगा कि पार्टी आलाकमान जो है वो किस तरह से फैसले लेती है और क्या कुछ आगे निकल कर सामने आता है। कैमरामैन कमल के साथ वैशाली चौधरी, पीटीसी न्यूज़, फरीदाबाद।